बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पैरिटी इन वेव फंक्शन के बारे में सीखने जा रहे हैं। असल में पैरिटी का मतलब होता है रिफ्लेक्शन। जिस तरह के मिरर के ऊपर ऑब्जेक्ट्स का इमेज हमें मिलता है, तो असल में ऑब्जेक्ट की रिफ्लेक्शन हम देखते हैं। तो अगर हम किसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं तो उसका हमें इमेज मिल जाता है, उसकी हमें रिफ्लेक्शन मिलती है। या फिर अगर क्लासिकल मैकेनिक्स की बात करें, क्वांटम मैकेनिक्स की बात करें, तो उसके अंदर बहुत सारे ऐसे फंक्शन हैं जिनका हमें उसकी रिफ्लेक्शन मिलती है। तो ऐसे सिस्टम को जो कि अप्लाई करने के बाद हमें रिफ्लेक्शन देते हैं, ऐसे वेव फंक्शन जो कि अप्लाई करें किसी भी सिस्टम के ऊपर तो हमें उस मेथड की या उस कॉन्सेप्ट की रिफ्लेक्शन मिल जाए, उनको हम पैरिटी फंक्शन का नाम देते हैं। मिसाल के तौर पर हम एक सिस्टम ले लेते हैं, एक स्पेस, हमारे पास कोई भी पार्टिकल है वो स्पेस के अंदर लाई कर रहा है, उसके ऊपर 3 कोऑर्डिनेट हैं स्पेस की वजह से, एक्स वाई और जी। अब देखिए, जैसे ही हम इनके ऊपर कोई पैरिटी फंक्शन अप्लाई करते हैं तो ये इनकी रिफ्लेक्शन को शो करवाएगा, विच इज़ इन नेगेटिव रिज़ल्ट, जो कि इसकी नेगेटिव रिज़ल्ट में आ रहे हैं। अब असल में तो हमने इसके कोऑर्डिनेट एक्सिस की बात कही, जो कि हमारे पास है ओरिजिन के लिहाज से है। तो पैरिटी जब भी हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो ये उसकी रिफ्लेक्शन को चेंज कर देगी। यानी कि यहाँ पे देखें एक्स पॉजिटिव हैं और यहाँ पे एक्स वाई और सी जो है ये नेगेटिव रिज़ल्ट में चला जाएगा। तो बेसिकली ये फंक्शन जो है, पैरिटी फंक्शन जो है, ये रिफ्लेक्शन को चेंज कर देता है। फिगर को एक्सप्लेन कर लेते हैं। फिगर में क्या दिखाया गया कि हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्स है, वाई है और जी है, एक्स वाई जी। अब यहाँ पर एक पार्टिकल लाई कर रहा है जो कि स्पेस के अंदर है। अब जैसे ही हमने इसके ऊपर एक पैरिटी फंक्शन अप्लाई किया, जिसको या फिर हम स्पेस रिफ्लेक्शन का नाम भी देते हैं, तो ये इनकी रिफ्लेक्शन को चेंज कर देगा। अब यहाँ पे देखें, ये वाला माइनस एक्स में चेंज हो गया, माइनस वाई में चेंज हो गया, माइनस जी। या फिर ये भी हम कह सकते हैं कि अगर हम इस सिस्टम के ऊपर पैरिटी फंक्शन स्पेस रिफ्लेक्शन सिस्टम अप्लाई करते हैं तो ये फिर इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, दोनों आपस में एक दूसरे की रिफ्लेक्शन शो करवा देंगे। अब जिस तरह मैंने पहले बात की है कि ये वाला जो पैरिटी फंक्शन है ये रिफ्लेक्शन को शो करवाता है। अब हम इसकी फ़िज़िकल एग्जांपल्स की तरफ आ जाते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी पार्टिकल है और वो क्वांटम सिस्टम में लाइक कर रहा है, तो उसके ऊपर जितने भी फिनोमेना, मिसाल के तौर पर उसका मैस है, उसके ऊपर पोटेंशियल अप्लाई हो रहा है, इसके अलावा उसकी एनर्जी है, तो इन सब को कंबाइनली अगर हम क्वांटम मैकेनिक्स में देखें तो वहाँ पर हमें श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का हवाला मिलता है। तो इसकी श्रोडिंगर इक्वेशन जो है ये इसकी सारे के सारे फिनोमेना को एक्सप्लेन करे। मिसाल के तौर पर पहले मैंने जिक्र किया कि मैस है, पोटेंशियल है, इसके अलावा इसकी एनर्जी है, इसके अलावा वेव फंक्शन है इसका साई एक्स। तो जब हमने इसके ऊपर पैरिटी फंक्शन अप्लाई करना है तो इसकी टोटली पिक्चर जो है चेंज हो जाएगी, लेकिन चेंज होने के बावजूद भी ये अपनी रिफ्लेक्शन को शो करवाएगा और दोनों का जो बिहेवियर होगा, दोनों का रिज़ल्ट होगा, वो जिस तरह इसमें है दोनों का रिज़ल्ट सेम होगा। जस्ट ये एक दूसरे की रिफ्लेक्शन को शो, एक दूसरे के इमेज को शो करवा रहे होंगे। अब हमने क्या करना है, हमने क्या किया है कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को यूज़ किया, ओरिजिनल को हमने ए का नाम दे दिया गया, जो मॉडिफाई होकर आएगी उसको हमने बी का नाम दे दिया। अब देखें कि एक्स जो है ये माइनस एक्स में चेंज होगा, वाई माइनस वाई में चेंज होगा, जी माइनस जी में चेंज होगा। लेकिन हमने यहाँ पे वन डिमेंशनली बात की है, एक ही डिमेंशन में हम रह कर ये बात करेंगे। तो यहाँ पे देखें, एक्स को हमने माइनस एक्स के साथ रिप्लेस कर दिया, यहाँ पे माइनस एक्स के साथ रिप्लेस किया, यहाँ पे भी और यहाँ पर भी। अब हम इसको 2 फंक्शंस हमें नज़र आ रहे हैं, दैट विल बी कांस्टेंट, दैट विल बी कांस्टेंट, but this will be change, this will be change, this will also be change, these are same, this is and this is same। अब देखें, that is potential, that is wave function। अब यहाँ पर पहले सबसे हमने पोटेंशियल देखना है। अब पोटेंशियल जो है ये मैथमेटिकली ये चीज़ प्रूव्ड है कि इसके ऊपर पैरिटी फंक्शन अप्लाई होता है, यानी कि ये अपनी रिफ्लेक्शन शो करवाता है। तो इसके लिए हम ये कह सकते हैं कि जैसे हम इसको अप्लाई करेंगे तो पोटेंशियल के लिहाज से इस इक्वेशन में सिमेट्री पाई जाती है, यानी कि ओरिजिनल इक्वेशन जो कि पॉजिटिव में थी और जो हमारे पास मॉडिफाई होकर इक्वेशन आई है, इसमें हमारे पास पैरिटी, इसकी रिफ्लेक्शन या इसके अंदर जो स्पेस कोऑर्डिनेट की रिफ्लेक्शन है वो हमें यहाँ पे मिल जाएगी। देखें, जैसे ही हमने इसको इसके अंदर पुट करेंगे, इस इक्वेशन के अंदर, पहले v माइनस एक्स
इंटू इज इक्वल टू वी एक्स, यानी कि पोटेंशियल जो है ये रिफ्लेक्शन शो करवाता है। नो इन दिस कंडीशन, सो बाय दिस कंडीशन वी नो दैट पोटेंशियल इज होल्ड विद रिस्पेक्ट टू पैरिटी एंड हैव द सेम रिफ्लेक्शन विद रिस्पेक्ट टू इट्स ओरिजिन। इस अपने ये ओरिजिन के लिहाज से पैरिटी या फिर रिफ्लेक्शन रखता है। तो मॉडिफाई होने के बाद इक्वेशन जो बन जाएगी ये आ जाएगी वी एक्स के साथ पोटेंशियल इसमें सेम। अब हम ये कह सकते हैं को पोटेंशियल के लिहाज से तो ये इक्वेशन सेम है। अब यहाँ पर हमारे पास एक और फंक्शन आ जाएगा, इसको हमने पैरिटी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू देखना है। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला जब हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो ये भी इसको सेम कंडीशन में मॉडिफाई कर देगा। तो देखें हमारे पास साई इंटू माइनस एक्स का जब हमने मॉड लेके स्क्वायर लिया तो ये हमारे पास आ जाएगा साई एक्स इज का स्क्वायर। तो दोनों का स्क्वायर जब हम लेते हैं तो फिर हमें ये सेम रिज़ल्ट मिल जाता है, यानी कि अगर हम स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, इसके आंसर रखेंगे तो यहाँ पे हमें सेम रिज़ल्ट मिलेगा, फिर यहाँ पे भी सेम रिज़ल्ट मिलेगा, यहाँ पे भी सेम रिज़ल्ट। लेकिन इसकी दो कंडीशंस और बन जाएंगी। क्यों? जब हमने यहाँ पे तो सिंगल वैल्यू है, यहाँ पर तो स्क्वायर नहीं है ना, यहाँ पे स्क्वायर है। तो जब हम इसी फंक्शन का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास दो कंडीशंस आ जाएंगी, एक पॉजिटिव में आ जाएगी, एक नेगेटिव में आ जाएगी। तो वो देखते हैं कि किस तरह ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ चेंज होंगी और कौन कौन से नाम इनको देते हैं। अब जैसे ही हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमने अप्लाई की है इस इक्वेशन के ऊपर, तो हमें दो रिज़ल्ट मिले। यानी कि ये वाली इक्वेशन मेजर इक्वेशन थी, चूँकि हमारे पास श्रोडिंगर इक्वेशन में सिंगल वैल्यूज थी, स्क्वायर नहीं था, तो इसलिए हमने इनके ऊपर स्क्वायर अप्लाई किया। स्क्वायर अप्लाई करने के बाद इसका स्क्वायर रूट लिया, स्क्वायर रूट लेने के बाद हमारे पास प्लस और माइनस में ये वैल्यूज़ आ गई। अब इसको हमने सेपरेट कर लिया। अगर तो माइनस वाले फंक्शन के ऊपर स्क्वायर रूट अप्लाई करने के बाद हम इसका पॉजिटिव हिस्सा ले रहे हैं तो उस वक्त इवन पैरिटी होगी। अब यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर हमने इसका नेगेटिव हिस्सा लिया, तो यहाँ पर हमारे पास इसकी नेगेटिव रिज़ल्ट आ रहा है, तो इसको हमने ऑड पैरिटी का नाम दिया। अब जितने भी सिस्टम होंगे उनके ऊपर जिनके ऊपर पैरिटी अप्लाई हो रहा है, पैरिटी फंक्शन दो रिजल्ट शो करवाते हैं। एक तो वो पॉजिटिवली यानी कि एक वो इवन पैरिटी वेव फंक्शन शो करवाएंगे, इसके अलावा ऑड पैरिटी शो करवाएंगे, फिर इवन फिर ऑड। इस तरह ये आपस में एक दूसरे को चेंज करते रहते हैं। दोबारा सुने कि जैसे ही हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर स्क्वायर ये वाला अप्लाई किया, इस सिस्टम के ऊपर अप्लाई किया, इसका हमने स्क्वायर रूट लिया, इसके दो रिजल्ट आ गए, एक पॉजिटिव आ गया, एक नेगेटिव आ गया। तो बाद में हमने इनको अलग कर दिया। अलग करने के बाद जो पॉजिटिव वाला है उसको हमने इवन का नाम दे दिया, जो और नेगेटिव वाला उसको हमने ऑड का नाम दे दिया। तो जैसे ही हम जिन जिन सिस्टम्स के ऊपर इस इक्वेशन को अप्लाई करते हैं, इस वेव फंक्शन को अप्लाई करते हैं, इस रिफ्लेक्शन के कवानीन को, जो पैरिटी है जो एक दूसरे के इमेज दिखाती है, रिफ्लेक्शन दिखाती है मैथमेटिकली ट्रीटमेंट्स की, तो जैसे ही हम इनको अप्लाई करवाते हैं तो ये उनका रिज़ल्ट शो करवाती है जो कि सेम होता है, रिफ्लेक्शन सेम होती है दोनों की। तो इसके लिए हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, उनमें इन्फिनिट वेल पोटेंशियल है, न्यूक्लियर फोर्सेस हैं, कुछ फोर्सेस हैं, कुछ पार्टिकल्स की इंट्रैक्शंस हैं, हाइड्रोजन के पार्टिकल की इंट्रैक्शन है। इसके अलावा हमारे पास एक दो और एग्जांपल है, अब हम वो आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं पैरिटी फंक्शन की एग्जांपल्स कि पैरिटी फंक्शन किन किन फंक्शंस के ऊपर अप्लाई होता है, किन किन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर इसको हम अप्लाई कर सकते हैं, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि किन किन कॉन्सेप्ट्स के लिए ये होल्ड करता है, किन कॉन्सेप्ट में ये रिफ्लेक्शन को शो करवाता है, या फिर ये भी कहा जा सकता है कि किन फंक्शंस की रिफ्लेक्शन सेम आएगी। तो सबसे पहले हम स्क्वायर वेल पोटेंशियल देखते हैं। स्क्वायर वेल पोटेंशियल के हम चार सॉल्यूशंस की तरफ देखते हैं। ये हमारे पास 4 सॉल्यूशंस हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब देखें जी, ये फर्स्ट कंडीशन जो है इसको हमने नाम दे दिया है ग्राउंड स्टेट का, सेकंड इज़ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट एंड फोर्थ एक्साइटेड स्टेट। अब जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अब फॉर एग्जांपल कि यहाँ पर देखें, ये हमारे पास इनिशियल कंडीशन है इसकी। तो इनिशियली ये x की वैल्यू सेंटर के ऊपर 0 है, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है। लेकिन यहाँ पर जो स्टार्टिंग पॉइंट इसका -a/2 से हमने स्टार्ट किया और a+2 की तरफ ये वैल्यू जा रही है, -a से a/2 की तरफ इसकी वैल्यू जा रही है। और यहाँ पर जो हमारे पास इनकी रिफ्लेक्शन होगी वो सेम होगी। जब इनके ऊपर हम पैरिटी ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो ये एक दूसरे की रिफ्लेक्शन को शो करवाना शुरू कर देंगे।
या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, इसकी वैल्यू हम -a/2 से स्टार्ट कर रहे हैं और a+a/2 की तरफ लेके जा रहे हैं, तो दोनों तरफ इनकी रिफ्लेक्शन सेम होगी, ये अपने रिफ्लेक्शन शो करवाएंगे। तो इफ़ वी सी द नेचर, इफ़ वी इज़ सेंटर्ड द ओरिजिन, देन इट विल बी सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू इट्स रिफ्लेक्शन ऑफ द एक्सिस। तो एक्सिस की रिफ्लेक्शन के लिहाज से ये सिमेट्री शो करवा रहे हैं, और इसकी वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है, -a से +a/2 तक इसकी वैल्यू जा रही है। अब यहाँ पे देख लें कि अगर ये वाला पॉइंट एक ले लें, एक पॉइंट ये ले लें, तो दोनों पॉइंट्स के ऊपर यहाँ पे माइनस वैल्यू और दूसरी तरफ इसकी प्लस वैल्यू है। यहाँ पर x -a/2 है, दूसरी तरफ यहाँ पर x की वैल्यू +a/2 आ जाएगी, माइनस से प्लस की तरफ जा रहा है। और यहाँ पे अगर साई फंक्शन अप्लाई किया तो इस फंक्शन ने हमें ये वाला रिज़ल्ट दे दिया। तो दोनों केसेस में हमारे पास साई फंक्शन की वैल्यू और एक्स की वैल्यू जो कि एक्स एक्सिस के ऊपर है वो सेम रहेगी। अब पोटेंशियल भी यहाँ पे फिर अप्लाई होगा, अगर हम इसके प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करते हैं तो वो भी दोनों तरफ सेम रिज़ल्ट शो करवाएगी। अब हम आते हैं इसकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की तरफ, दैट इज़ द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। अब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की वेव कुछ इस तरह बन रही है, देखें यहाँ पर हमारे पास ये इसकी एक्साइटेड स्टेट आ गई, दैट इज़ ज़ीरो कंडीशन, और यहाँ पर फिर इसकी एक्साइटेड स्टेट कंडीशन है, लेकिन ये डाउनवर्ड है। अब देखें यहाँ पे अगर हम सिस्टम फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं तो फिर ये सेम रिज़ल्ट नहीं देगा, माइनस यहाँ पे हमें मल्टीपल लेना होगा तो ये दोनों सेम ही, लेकिन यहाँ पर जो है माइनस हमने कॉमन ले लिया और यहाँ पे -1 का मल्टीपल रिज़ल्ट आ रहा है। तो इस तरह ये हमारे पास ऑड फंक्शन होगा, ये इवन होगा, ये ऑड हो जाएगा। अब हम आते हैं इसकी सेकंड एक्साइटेड स्टेट की तरफ, तो इसमें हमारे पास इवन रिजल्ट आएगा, क्योंकि देखें ये भी अपर पीक आ रही है, ये भी अपर पीक है, दोनों तरफ अगर यहाँ पे माइनस अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे ये सेम इसकी रिफ्लेक्शन हो जाएगी, तो ये हमारे पास इवन फंक्शन होगा। और इसकी जो फोर्थ टाइप है, फोर्थ सोल्यूशन है, यानी कि थर्ड एक्साइटेड स्टेट है, ये भी हमारे पास ऑड होगा, यानी कि अगर यहाँ पर हम इसका अप्लाई करते हैं इस पॉइंट के ऊपर तो ये ऊपर की तरफ अपनी रिफ्लेक्शन शो करवा रहा है। यहाँ पर देखें दोनों तरफ अपर पीक जो हमारे पास क्रस्ट बन रहे थे इस वेव के, ये वहाँ पर अपना रिजल्ट शो करवा रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है ये अगर क्रस्ट के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं तो ये ट्रफ में अपना रिजल्ट शो करवा रहा है, तो इसलिए ये हमारे पास ऑड फंक्शन होगा। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो पैरिटी का हमें रिजल्ट मिल रहा है स्क्वायर वेल पोटेंशियल में, वो इवन ऑड और सो ऑन, ये इसी तरह चलता जा रहा है। पहले इवन आया, फिर ऑड आ गया, फिर इवन आया, फिर ऑड आ गया, यानी कि ये एक वेव बन रही, पहले अप फिर डाउन, फिर अप डाउन, ये इस तरह वेव होल्ड कर रही है। अब इसके अलावा और भी हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जो कि होल्ड करती हैं पैरिटी फंक्शन के लिए। उसमें हमारे पास सिंपल हार्मोनिक ऑस्किलेटर आ जाता है, अगर उसकी हम मोशन की बात करें तो उसकी भी मोशन हमारे पास कुछ वेल पोटेंशियल की तरह ही आती है, यानी कि ये पहली ग्राउंड स्टेट आ जाती है, फिर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, यानी कि इसमें भी इवन ऑड का कॉन्सेप्ट ही है। और यहाँ पर हार्मोनिक ऑस्किलेटर में जो हमारे पास पोटेंशियल है, पोटेंशियल भी सेम इसमें अपनी सिमेट्री शो करवाता है। इसके अलावा वेव फंक्शन जो है वो भी अपनी सिमेट्री शो करवा रहा है, और इसमें भी इवन फिर ऑड का कॉन्सेप्ट आएगा। और इसके अलावा अगर हम हाइड्रोजन की तो अगर हाइड्रोजन की कंडीशन देखें तो हाइड्रोजन में भी पोटेंशियल जो है वो भी इसी तरह पहले अप जाता है, फिर डाउन, फिर अप, फिर डाउन, और ये एजीमुथल क्वांटम नंबर को फॉलो कर रहा होता है। हियर इज़ वी आल्सो ये इन हाइड्रोजन इवन एंड ऑड पैरिटी, और इसमें सिमेट्री भी होगी, और चूँकि इसके अंदर जो पोटेंशियल है वो सिमेट्री की रिफ्लेक्शन शो करवाता है, और इस लिहाज से अगर हम देखें तो ये एजीमुथल क्वांटम नंबर को ही अप्रोच कर रहा होता है। अब अगर हम न्यूक्लियर फिज़िक्स के अंदर देखें तो इसका बहुत ही मेजर कॉन्सेप्ट है, इसको हम डिके के लिए भी देखते हैं, इसके अलावा इसको रेडियो एक्टिविटी के अंदर भी देखा जाता है। जब हम मॉडल्स ड्रा करते हैं तो उसमें भी इसका कॉन्सेप्ट आता है। तो देखें अगर हम इसको शेल मॉडल की तरह में बयान करें तो अगर न्यूक्लियस को हम एक शेल की माने समझें तो उसके अंदर बहुत सारे जो हमारे पास आ जाते हैं न्यूक्लियॉन्स। तो एक न्यूक्लियस के अंदर
न्यूक्लियॉन जो होते हैं वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में मेजरली हम डिस्कस करते हैं। तो तमाम फंक्शंस के ऊपर भी ये वाले पैरिटी फंक्शन अप्लाई होता है और उसमें भी ये अपना कॉन्सेप्ट शो करवाता है कि अगर हम उनकी मोशन के ग्राफ्स बनाएं तो उनमें भी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट आ जाती है, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, फोर्थ थर्ड एक्साइटेड स्टेट, तो इस तरह उनकी स्टेट्स आती हैं। तो उसमें भी ये इवन ऑड का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। इसके अलावा हम और भी बहुत सारे सिस्टम्स की बात करते हैं जिनके अंदर जो पैरिटी ऑपरेशंस है, जो पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन है, ये इसकी प्रोबेबिलिटी जो है डिस्ट्रीब्यूशन ये इनवेरिएंट होती है। तो इस तरह हम कहते हैं कि पैरिटी ऑपरेशन के ऊपर एप्लीकेबल है। जब जितनी भी कंडीशंस हैं इसकी अगर वो फुलफ़िल हो रही हैं तो फिर ये वायलेट नहीं हो सकता, ये उसके ऊपर होल्ड करेगा। मिसाल के तौर पर अगर हम इसकी फिफ्थ टाइप की तरफ देखें, फिफ्थ जो एग्जांपल हम डिस्कस कर रहे हैं इंटरेक्शन ऑफ द पार्टिकल्स है। तो इंटरेक्शंस ऑफ द पार्टिकल जो है इसमें अगर बहुत सारे पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो जब वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो फिर ये वाला फंक्शन उनके लिए भी होल्ड करेगा। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर राइट हैंड सिस्टम और लेफ़्ट हैंड सिस्टम का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं रहता। इसके अलावा फोर्सेस हैं, तो फोर्सेस में हमारे पास न्यूक्लियर फोर्स है, इसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस है। तो इन इसके अलावा इवन दैट क्लासिकल मैकेनिक्स में भी ये वाला कॉन्सेप्ट होल्ड करता है कि जिसमें लेफ़्ट राइट सिस्टम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं रहता और उनमें सेम रिज़ल्ट आना शुरू हो जाते हैं, एक दूसरे की ये रिफ्लेक्शन को शो करवाना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा अब वायलेशन देखते हैं। तो वायलेशन जो है एक दो थ्योरीज ऐसी हैं जो कि इसको वायलेट भी करती हैं। मिसाल के तौर पर वीक इंट्रैक्शंस है, वीक इंट्रैक्शन है। इसके अलावा हमारे पास बीटा डिके है। बीटा डिके में चूँकि इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे होते हैं तो उस वक्त भी ये वाली जो थ्योरी है ये उसको वायलेट कर देती है, पैरिटी फंक्शंस बीटा के ऊपर। इसके अलावा हमारे पास वीक इंट्रैक्शंस और इनके अलावा ये जो कॉन्सेप्ट है ये एप्लीकेबल नहीं होता। तो ये थी उसकी पैरिटी फंक्शन की 6 टाइप्स हमने देखी इसमें जिनके ऊपर ये होल्ड करता है। इसके अलावा इसकी हमने वायलेशन देखी है, इसकी बेसिक पिक्चर्स देखी हैं। तो बेसिकली जैसे ही हम इसको हम देखते हैं, इसकी जो फिज़िकली हम अपनी लाइफ में इसका एग्जामिन कर सकते हैं वो हम मिरर के इसके साथ एग्जांपल को अटैच करवाते हैं कि जैसे हम मिरर के सामने खड़े होते हैं उसका एक हमारा एक उसके ऊपर इमेज बनता है। अब हमारा इमेज और हमारी जो बॉडी है दोनों हालांकि सेम चीज़ें एक दूसरे की रिफ्लेक्शन ही है। तो जैसे ही हम अपना लेफ़्ट हैंड उठाते हैं वो उसका राइट हैंड उठता है, अगर हम अपना लेफ़्ट उठाते हैं तो इमेज का राइट हैंड उठ जाता है। तो इस तरह ये दोनों एक दूसरे की रिफ्लेक्शन को शो करवाते हैं। तो ऐसे ही हमारे पास जो मुख्तलिफ सिस्टम्स हैं वो भी एक दूसरे की रिफ्लेक्शन को शो करवाते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स में भी है, क्लासिकल मैकेनिक्स में भी है, इसके अलावा न्यूक्लियर फोर्स में भी, न्यूक्लियर फिज़िक्स में भी है, मैथ में भी बहुत सारे ऐसे फंक्शन जो कि दूसरे की रिफ्लेक्शन को शो करवाते हैं।